रहते हैं कभी भी, मैं भी खाता रहता हूँ, कुछ भी खाते रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में बनता है यूरिक, और वो यूरिक जाके आपके लिपिड वसा, जो कोशिका की लिपिड होती है ना, उसको सर उस रूप में तोड़ देता है। और जब वो तोड़ेगा ना तो वहाँ इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो वहाँ छोटा सा द्रव्य हो जाएगा, और वही द्रव्य मेसिकस को खत्म करता है सर। तो आपके शरीर में अगर यूरिक बना तो आपको मिटाने के लिए फाइटोसैलाइड ने एक यूरिक कैप्सूल दिया है, तेल लगाना भी है और इसको खाना भी है। इसमें एक महारस नदी घनबटी है, माने दिल की बीमारी को तो दूर करेगा ही करेगा भाई, आपके दिल के घबराहट को दूर करेगा, और यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है, पेन को कम करता है। ये महारस नंदी। गिलोय, क्या लगता है गिलोय क्या चीज है भाई? एल्केलाइड प्रोडक्ट है हमारा, फ्लेवेनाइड्स है, मैंगोसाइन है, ये 3 चीजें गिलोय में। गिलोय है, हल्दी है, करकुमा लौंगा। माने हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन, सभी जानते हैं करक्यूमिन। हमारे कैथेलिनाइड एक पेप्टीन होता है बॉडी में जाके, उसको जाकर केवल मजबूत कर देगा, और जैसे ही मजबूत कर दिया वो उत्सर्जन, हार्मोन का उत्सर्जन शुरू कर देगा। जैसे ही हार्मोन का उत्सर्जन शुरू करेगा, आपको यूरिक एसिड, दिमाग को सूचना देगा भाई यूरिक एसिड कम करो, तो यूरिक एसिड का उत्पादन कम कर देगा। तो गिलोय, हल्दी, महारस नंदी, गोकसुरु, गिलोय के साथ अगर गोकसुरु मिला दिया जाए, और ये त्रियदर्शन गुग्गल, माने त्रयोदशा गुग्गल, अगर इसका इस्तेमाल कर दिए, 3 कंपोजिशन मिला जाए, गोकसुरु, गुगुल और हल्दी, अगर ये मिला दिया जाए तो किसी भी प्रकार का एसिड जो कि काफी मात्रा में बहुत तेजी से किसी खास जगह पे इकट्ठा हो रहा है, तो उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। तो आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कहीं भी शरीर में बनने वाले एसिड, ज्वाइंट पेन हो गया, घुटने का दर्द हो गया, यहाँ पे पेन हो गया, किसी भी प्रकार का पेन हो जहां आपको लगता है कि एसिड बन रहा है, एसिड हमारे पेट में भी बनता है, क्योंकि ये वात की और पित्त की बीमारी है। इसके नीचे भाई साहब वात, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पित्त, यहाँ से लेकर 80 बीमारी, यहाँ से लेकर 40 बीमारी, यहाँ से लेकर 20 बीमारी, तो वहां आपको काम करेगा शरीर। काम बीपी की सबसे बेहतरीन दवा जी। फाइमाचा, फाइमाचा में मैंने बताया नहीं सर, इसमें चोलिन पाया जाता है। फाइमाचा में ही एक चोलिन का तत्व होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है। जो बहुत दुबले हैं उनको फाइमाचा क्यों देंगे हम? इसका मेन उद्देश्य सर मोटापा कम करना है। मोटे लोग जो दुबले हैं उनको गुस्सा कम हो रहा है तो उनको हेयर स्किन नेल्स खिलाओ ना, क्यों पढ़ रहे हो? फाइ काम, बीपी को कम करने की दवा। जानते हैं बीपी कैसे बढ़ता है? बीपी होता क्या है? आपके खून में फैट का आ जाना, बस आपके खून में फैट का आ जाना। जैसे ही सर आपके खून में फैट आएगा, जैसे ही फैट आएगा आपको बीपी की शिकायत होने लगेगी। जैसे ही फैट आएगा बीपी की शिकायत होने लगेगी। उस फैट को दूर करने के लिए इसमें मिला हुआ है अर्जुन। किसी दिल की बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, बेचैनी, रात में बार बार उठ जाना और इधर उधर झांकना, तेजी से झांकना, या किसी एंजाइटी, अगर कोई ऐसा सोच है जिस सोच से आप इमोशनली अटैच्ड हैं, वहां अर्जुन बहुत बेहतरीन काम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें आंवला, विटामिन सी, मतलब भरपूर विटामिन सी इसमें मिला हुआ है। आंवला पूरे, अगर देखा जाए पूरे धरती पे सबसे ज्यादा विटामिन सी का स्रोत तो आंवला को ही माना जाता है। तो आंवला मिला हुआ विटामिन सी के साथ, और विटामिन सी कोलेजन का निर्माण कर देगा, यानी कि कहीं भी आपको दर्द हो, बुखार हो, किसी भी केस पे हो तो आंवला विटामिन सी काम करेगा, खून के एंटीऑक्सीडेंट पे काम करेगा, वहां पे आपको बीपी काम करेगा, बीपी को रोकेगा। पुनर्नवा, पुनर्नवा, पुनर्नवा में एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है, बड़ा खूबसूरत इंग्रेडिएंट पुनर्नवा में, मैग्नीशियम। भाई साहब आपके दिल से आने वाले खून को ना, जो खून आपके शरीर में बहता है ना, उसको सर ये थोड़ा सा धीरे कर देगा। क्या कर देगा? थोड़ा सा धीरे कर देगा। धीरे करने से क्या फायदा हुआ? खून तो तेज होना चाहिए भाई, धीरे करने से क्या फायदा? धीरे कर देगा और उसे पतला कर देगा। जैसे ही पुनर्नवा ने किया, आपका बीपी ऑटोमेटिकली ब्रेन से रिड्यूस कर देगा। ऑटोमेटिक पुनर्मैग्नीशियम है जो कि ऑटोमेटिकली उसको पुनर्नवा क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो बीपी का कोई भी ऐसा केस या एंटी डिप्रेसेंट का केस या इंसोम्निया का केस, नींद नहीं आ रही, उसके भी में काम कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है इसमें बोटल गार्ड। बोटल गार्ड हम लोग सभी जानते हैं ना, फास्फोरस, जिसको हम लोग बोलते हैं कद्दू। तो कद्दू तो हम ऐसे भी खा सकते हैं यार, क्या जरूरत है इसको लेने की?
मुझे बताओ ना यार, कद्दू तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, बोटल गार्ड मतलब कद्दू होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। कद्दू में क्या मिलता है? फास्फोरस। तो हम ऐसे भी कद्दू ले लेंगे तो मेरा बीपी रिड्यूस हो जाएगा? नहीं, कद्दू के साथ गोकसुरू मिला दो ना यार, कद्दू के साथ क्या मिला दो? गोकसुरू मिला दो और अदरक मिला दो, स्पॉन्टेनियसली बीपी कंट्रोल होगा, स्पॉन्टेनियसली। अकेले कद्दू कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस काम कैप्सूल का इस्तेमाल उस केस में कर सकते हैं जहां बीपी बहुत तेजी से बढ़ गया। स्टीविया के 1 बूंद दीजिए, उसके बाद साथ काम कैप्सूल खिलाएं तो आपको असर दिखेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओलिगो। अभी ओलिगो एक बड़ा खूबसूरत प्रोडक्ट है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी इनफर्टिलिटी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक क्विक सर्वे हुआ था, WHO तो कहता है कि 1.93 करोड़ लोग भारत में नपुंसक हैं, और एक क्विक सर्वे हुआ था। तो क्विक सर्वे एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया था, उसमें वो बोलती है कि भाई साहब भारत में 1.93 करोड़ लोग नहीं है, इससे ज़्यादा हैं, यानी 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग नपुंसकता के शिकार हैं। और नपुंसकता इनफर्टिलिटी होती कैसे है? स्पर्म काउंटिंग उसको इंप्रूव कर देगा, स्पर्म की संख्या कम हो जाएगी। इनफर्टिलिटी होती कैसे है, क्या होता है? आप सभी जानते हैं लिप्रोस्कोपी की हम लोग बात करते हैं, लिप्रोस्कोपी हो गया। इनफर्टिलिटी का सबसे मूल कारण है, सबसे मूल कारण क्या हो सकता है? कोई एक बंदा, ट्रेनिंग तो चल रहा है लेकिन डिस्कशन थोड़ा सा कर लें, कोई एक बंदा जो इनफर्टिलिटी का सबसे मूल कारण बताएगा, कोई है? बताइए सर। हाँ, हटा दीजिए। और कुछ? और कुछ? और कुछ? वो तो विटामिन सी को मार देता है 25 ग्राम, वो तो ये हो गया। एक कस विटामिन सी 25 mg लेता है, हटा दीजिए। और कुछ? जी मैम। नहीं, और कुछ? स्ट्रेस का योगदान तो है ही इनफर्टिलिटी का। मैं बताऊं, सभी ने बहुत अच्छा कोशिश किया, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी इनफर्टिलिटी का केस होता है ना, जितना भी होता है ना, केवल खून का शरीर में तेजी से दौड़ना इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। खून का दौड़ना तेजी से इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। आपके शरीर में अगर खून बहुत अच्छे से दौड़ रहा है, बहुत अच्छे से दौड़ रहा है, तो आपको इनफर्टिलिटी नहीं होगी। अगर आपके शरीर में इनफर्टिलिटी हुआ, इसका रीज़न है कि आपके खून में दोष है, तो खून को शुद्ध कर दो। अब खून को शुद्ध करने के लिए इसमें ऐसा क्या सर, क्या लगता है केसर क्या होगा? मैं लिप्रोस्कोपी की बात करूं, हमारे दिल से खून जाता है। कहां से जाता है सर? दिल से खून। और दिल से खून जाता है किसके द्वारा? वेन के द्वारा। किसके द्वारा? वेन के द्वारा। वो वेन किसी एक खास चीज में होती है जिसको बोलते हैं सैक्रोटम। क्या बोलते हैं? सैकोटम। सैकोटम में पैक होती है। अगर वो सैकोटम कहीं सूज गई, क्या हो गई? सूज गई। सूज हो गई का मतलब क्या हो गया? कहीं सूजन आ गया। और सूजन होने का मतलब क्या है? कहीं भी ऐसा पार्ट जहां खून की ज्यादा मात्रा इकट्ठी हो गई, अगर वो सूजन आ गई तो उसी सूजन को हम लोग एक कंडीशन बोलते हैं जिसको बोलते हैं विस्कोसेल्स। क्या बोलते हैं? विस्कोसेल्स। डॉक्टर क्या बोलेगा? आपके शरीर में विस्कोसेल बढ़ गया। अगर विस्कोसेल बढ़ गया तो वो क्या बोलेगा कि विस्कोसेल बढ़ गया। तो विस्कोसेल जैसे ही बढ़ता है तो एक हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी में विस्कोसेल करना शुरू कर देगा। जैसे ही करेगा तो वो जो भी हार्मोन बनाएगा ना, वो स्पर्म को मारना चालू कर देगा, विस्कोसेल। और जब वो मारेगा ना तो उसी सूजन को हटाने के लिए लेप्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो सही है? लेप्रोस्कोपी अगर किया जाएगा तो क्या ये दूर हो सकता है? क्या दोबारा लेप्रोस्कोपी नहीं होगा? क्या सूजन कहीं एक बार हो गया तो क्या दोबारा दूसरी जगह सूजन नहीं होगा? होगा ना। क्यों ना हम ऐसा तरीका ही इस्तेमाल कर लें जिसे हमारे शरीर में सूजन है, जो खून जहां इकट्ठा हुआ है उसी को भाई खोल दे, ढकेल दे, धीरे धीरे करके ढकेल दे। वहां ओलिगो बहुत बेहतरीन काम करने वाला है, बहुत बेहतरीन काम करने वाला है। इसके इंग्रेडिएंट कौच बीज, हमारे शरीर में कौच बीज डोपामाइन, हमारे शरीर में डोपामाइन एक हार्मोन होता है जो कि 2 से 3 प्रकार के हार्मोन को बहने के लिए जिम्मेदार होता है। डोपामाइन होता है, सेरोटीन होता है, उसको भी बहने के लिए। एक खुशी का हार्मोन होता है, हम लोग जब खुश होते हैं ना तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बहता है। अब डिजीज वो नहीं रहे यार कि अब डिजीज देखो, अब हार्मोनल डिजीज चल रहा है कि आपका कौन सा बॉडी किस हार्मोन से, अगर आप खुश है तो शरीर का एक पार्ट बहुत ज्यादा उत्तेजित है, यानी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी एक पार्ट में उत्तेजित नहीं है तो भाई साहब यहाँ प्रॉब्लम होने वाला है।
आप बॉडी का हाथ कभी नहीं उठाते। अगर बॉडी का दोनों हाथ उठाना शुरू कर देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं होगी जो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। और हाथ उठा के ऊपर से मांगो ना, परमपिता परमेश्वर कुछ अच्छा कर दे यार। थैंक यू।